राहुल गांधी जब चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, और जब कहीं चुनाव हारते हैं तो लोकतंत्र मर जाता है, चुनाव आयोग बेईमान हो जाता है। तो राहुल गांधी जी को किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए या किसी मनोचिकित्सक से गंभीरता से सलाह लेनी चाहिए। जो नेता अपने बुजुर्गों का रोज अपमान करता हो, वो चुनाव आयोग का सम्मान कैसे करेगा? जो भारत के जनमानस को समझ में आया, वो बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है, राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि जो आदमी अपने दादी के साथ रहने वाले नेताओं का अपमान करता हो, जो अपने पिताजी के साथ रहने वाले नेताओं को इज्जत न देता हो, जो इंसान अपनी मां के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले नेताओं को अपमानित करता हो, जो आदमी भारत के संविधान का अपमान करता हो, जो व्यक्ति भारत की सभ्यता का अपमान करता हो, जो भारत के संस्कारों का अपमान करता हो, जो सनातन का अपमान करता हो, वो चुनाव आयोग का सम्मान क्या करेगा? राहुल गांधी जब चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, और जब कहीं चुनाव हारते हैं तो लोकतंत्र मर जाता है, चुनाव आयोग बेईमान हो जाता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए या किसी मनोचिकित्सक से गंभीरता से सलाह लेनी चाहिए। जो नेता अपने बुजुर्गों का रोज अपमान करता हो, वो चुनाव आयोग का सम्मान कैसे करेगा? देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन जी भागवत जो कह रहे हैं, वो कोई भी बात, कोई भी बयान, कोई भी वक्तव्य बिना तथ्य के नहीं देते। वो बहुत सारगर्भित बात करते हैं, और ये बात सच है कि भारत की आजादी में किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं है। भारत की आजादी दिलाने की जो लड़ाई है, ये सैकड़ों साल चली। इसमें हजारों लाखों लोग शहीद हुए, बलिदान हुआ, और भारत के जनमानस पर अंग्रेजों को भारत से भगाने का एक जुनून पैदा करने में भारत के क्रांतिकारियों की बड़ी भूमिका रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा रोल रहा है जन जागरण करने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और राष्ट्र से जुड़ा जो भी विषय होता है उस पर आरएसएस, जब से आरएसएस का जन्म हुआ तब से लेकर आज तक, वो उसमें अग्रणी भूमिका निभाती है। लेकिन जो बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की समझ में आ गई, जो महात्मा गांधी की समझ में आ गई, जो चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस की समझ में आई, जो भारत के जनमानस को समझ में आया, वो बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है, राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है। ये दुर्भाग्य का विषय है। उधर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, जो कास्ट सेंसस की बात चल रही है, जातीय जनगणना की बात चल रही है, कह रहे हैं कि होगी, लेकिन बीजेपी उतनी ईमानदारी से नहीं करा पाएगी। इसमें देखिए, कास्ट सेंसस होने के बाद क्या जो जिस जाति में पैदा हुआ है वो बदल जाएगा? जाति जनगणना के बाद किसी व्यक्ति को ये पता चलेगा कि तू किस जाति में? सबको पता है कि हम किस जाति में पैदा हुए। प्रत्येक जाति, भारत की जितनी जातियां हैं, भारत में जितनी जातियां हैं, जितने गोत्र हैं, जितने संप्रदाय, सब आदर के योग्य हैं। सबको अपनी अपनी जाति में पैदा होने का गर्व है। अखिलेश यादव जी क्योंकि जातिवाद की राजनीति के जनक हैं, उनके बड़े नेता, तो जो व्यक्ति का जन्म जिससे होता है वो उसी तरह की फितरत हो जाती है। अखिलेश यादव जी की पार्टी ही जातिवादी पार्टी है, तो अखिलेश यादव जी को 24 घंटे वही दिखाई देता है। और अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी इस देश को जाति के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। इस जाति के नाम पे तोड़कर वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और इतनी तमाम बातें उठ रही थी, शोर मचाया जा रहा था, छाती पीटी जा रही थी। अब जाति जनगणना का फैसला हो चुका है, लेकिन जातीय जनगणना होने के बाद देश की आवाम नहीं बदल जाएगी, देश की जनता वही रहेगी। ये वही जनता है, ये वही जातियों में बटी हुई जनता है जिसने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना।
मैं आज दावे के साथ कहता हूं, जातीय जनगणना होने के बाद और प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे।